ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अंतर्मन की बातें में आपका स्वागत है। अंतर्मन की बातें का आज पहला दिन है, पहला पार्ट, और ये है अंतर्मन की बातें का पहला प्रश्न। ये प्रश्न आया है अमरावती महाराष्ट्र से ज्योति बहन का। ये पूछ रही हैं, बाबा कहते हैं मैं कर्म में इंटरफेयर नहीं करता, मैं आपके कोई दुख दूर करने नहीं आया हूँ, मैं आप पर कोई दया या कृपा नहीं करता, मैं सिर्फ आपको पतित से पावन बनाने आया हूँ। दूसरी तरफ बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, क्योंकि मुझे याद करने से आपके विक्रम विनाश होते हैं और सतयुग में आपकी पोस्ट ऊंची होती है। तो क्या विक्रम विनाश करना कर्म में इंटरफेयर करना नहीं हुआ? कृपया इस बात को स्पष्ट करें। ये प्रश्न है अमरावती से ज्योति बहन का। ये सच है कि बाबा दोनों ही बातें करते हैं और बाबा की ये दोनों ही बातें राइट हैं। कैसे राइट हैं, आइए इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं कर्म में इंटरफेयर नहीं करता। पहले इस बात को देखते हैं। सतयुग और त्रेता में कोई विकर्म होता नहीं है, ना ही वहाँ पे बाबा है, ना बाबा की याद है। हम 16 कला संपन्न हैं, संपूर्ण सतो प्रधान है, प्रकृति के पांचों तत्व भी सतो प्रधान है। इसलिए हम इन दो युगों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ विकर्म है ही नहीं। विकर्म स्टार्ट होता है द्वापर से। द्वापर और कलयुग, इन 63 जन्मों के विकर्मों का पाप बोझ हमारे सर पे है, ये बाबा कहते हैं। अब अगर इन 63 जन्मों को देखा जाए तो इसमें बाबा कहाँ इंटरफेयर करते हैं? कहीं भी नहीं। हमें ये 63 जन्म अपने कर्मों के आधार से ही मिलते हैं। हम अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही जन्म पाते हैं, और जिन जिन आत्माओं से हमारा कार्मिक अकाउंट होता है उन्हीं के साथ हमें जन्म मिलता है। और इस तरीके से हमारे कर्म, अकर्म, विकर्म के आधार से हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनके परिवार में हमें जन्म मिलता है। तो ये 63 जन्मों में, यानी कि द्वापर और कलयुग में, बाबा कहीं भी इंटरफेयर नहीं करते। अब हम बात करते हैं संगम युग की, जहाँ हमें बाबा मिलते हैं, हम ब्राह्मण बनते हैं। तो सबसे तो बाबा पहले तो हमें बाबा कर्म की गुह्य गति समझाते हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। तो ये सब नॉलेज होने के बाद जो हमारे कर्म होते हैं वो सत्कर्म होते हैं। अब हम आते हैं आपके इस दूसरे प्रश्न पे कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो क्या ये कर्म में इंटरफेयर करना नहीं हुआ? इसे देखते हैं। ये बात बाबा की बिल्कुल राइट है कि विक्रम विनाश करने में कर्म में इंटरफेयर करना नहीं हुआ। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब बाबा को याद करने से हमें क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहले तो हम उस हाईएस्ट एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, वो भी संपूर्ण रूप से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। तो हमें वहाँ से डायरेक्ट क्या है, पावर मिलती है। और यहाँ पर हमारी आत्मा की बैटरी जो कि बिल्कुल लो हो गई है, वो चार्ज होना शुरू हो जाती है, और यहाँ हमारा मन शक्तिशाली बनता है। साइंटिफिक रीज़न भी अगर देखें तो हमारा जो मन है उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी, हमारी शरीर पर और हर एक बात पर होता है। तो यहाँ पर हमारा मन शक्तिशाली होने के कारण हमें अपने विकर्मों से
फेस करने की शक्ति मिलती है। जैसे कि कर्म भोग के रूप में कोई बीमारी, या कर्म भोग 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। शारीरिक रूप में कोई बीमारी आदि आ सकती है। मानसिक पीड़ाएं होती हैं, जैसे कोई हमारा मन अशांत है, हम कहीं दुखी हैं, कहीं से हमें दुख मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में भी हमारा मन पावरफुल होने के कारण वो दुख हम पर हावी नहीं होता है, तो मानसिक दुख का हम सामना करते हैं। शारीरिक भोगना होती है बीमारी के रूप में, तो उससे हमें लड़ने की शक्ति मिलती है। बाबा को याद करने से ये ऐसा नहीं होता है कि शारीरिक बीमारियां, कर्म भोग आएगा ही नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ममा। ममा तो इस सृष्टि रंगमंच की मुख्य नायिका हैं। वो लक्ष्मी बनने वाली हैं और उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, उसके बावजूद उनको कैंसर हुआ। लेकिन उन्होंने उस समय को, उस परिस्थिति को पार कैसे किया? डॉक्टर जब आते थे तो डॉक्टर कहते थे कि पेशेंट आप हैं या हम हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि ममा के चेहरे पर इतनी रूहानियत थी। दूसरा अगर हम देखें तो गुलजार दादी, जो बाबा का रथ है, 48 ईयर तक लगभग बाबा गुलजार दादी के तन में आए। उसके बाद भी उस आत्मा का जो कर्म भोग था वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। आज वो कैंसर से पीड़ित हैं। ये बात और है कि वो अपनी बॉडी से डिटैच हो जाती हैं और उनको वो दर्द फील नहीं होता। तो यहाँ पर जो विक्रम विनाश का अर्थ है वो ये है कि हमारे ऊपर दर्द तो हमारे पास आएगा, कर्म भोग तो आएगा, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हम पावरफुल होने के कारण उसका हम पर असर नहीं होता है और हम वो पीरियड, वो परिस्थिति बहुत ही सहजता से पार कर लेते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे लेटर लिखो, कुछ भी छुपाओ नहीं, लिखने से 50% माफ़ हो जाता है। तो इसका भी एक रीज़न है कि लिखने से कुछ भी माफ़ नहीं हो जाता है, लेकिन अगर हम बार बार कोई चीज़ लिखते हैं तो उसकी तरफ हमारा अटेंशन जाता है। मान लो मैं एक ही गलती 10 बार करता हूँ और 10 बार अपनी डायरी में लिखता हूँ, तो उस पर मेरा अटेंशन गया, तो वो अटेंशन जाने की वजह से मैं वो गलती दोबारा नहीं करता हूँ। तो फ़ायदा ये होता है, 50% माफ़ का अर्थ ये है कि वो गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। यहाँ पर माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इस तरह से बाबा हमें ये समझाते हैं कि मैं कर्म में इंटरफेयर कभी भी नहीं करता, और ये जो ड्रामा है वो बना बनाया है, ये ड्रामा ही कर्मों का है, सुख और दुख का है, दोनों हमें हमारे कर्म के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो यहाँ बाबा की कही हुई दोनों बातें राइट साबित होती हैं। इस पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा में बाबा कहीं भी इंटरफेयर नहीं करते। एक और बात है कि जब से हम ज्ञान में आते हैं तो हम विकर्म नहीं करते, क्योंकि हमें पता है, और हम जो सत्कर्म करते हैं, जैसे ज्ञान में चलते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, पवित्र रहते हैं, योग करते हैं, उसका बेनिफिट हमें सतयुग में मिलता है। तो यहाँ पर भी बाबा कोई मेहरबानी नहीं करते, जैसा कि बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा के लिए सारे बच्चे समान हैं। तो यही था बाबा की बातें जो हैं, दोनों ही राइट हैं। बाबा कहीं पर भी कर्म में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ओम शांति। एक आज का दूसरा प्रश्न है, नीता वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से लिख रही हैं कि मैं शारीरिक बीमारी की वजह से मैं रात में हाई पावर की दवाइयाँ लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे नींद आ जाती है, और मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, मेरी नींद खुल जाती है, लेकिन मैं बाबा को सिर्फ गुड मॉर्निंग कह के फिर सो जाती हूँ, क्योंकि शरीर में बहुत सुस्ती होती है और मैं उठ नहीं पाती। इसकी वजह से ये जो वरदानी समय है अमृत वेला का, वो हर रोज़ मिस हो रहा है, कई महीनों से ऐसा हो रहा है।
तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा अमृत वेला हो और पावरफुल हो। ये प्रश्न है रायपुर छत्तीसगढ़ से नीता वर्मा का। नीता जी, जैसा कि अभी कर्म की बात हो रही थी, तो कर्म भोग तो हमारे सामने आते ही हैं। तो ये भी कोई कार्मिक अकाउंट है कि आपको ये शारीरिक कोई बीमारी है शारीरिक, और जिसकी वजह से आपको दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। तो ये दवाइयाँ तो आपको लेनी होंगी। सबसे पहले आप एक काम करें कि अपनी दिनचर्या ठीक करें। आपको रात को 9:30 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक सो जाना है। तो अगर आप 4 बजे उठते हैं तो 6 घंटे का रेस्ट आपको मिल जाता है। दूसरा काम आपको करना है कि जो दवाइयाँ आप खा रहे हो उन दवाइयों को आप चार्ज करो। कम से कम 5 मिनट उन दवाइयों को चार्ज करके खाइए कि ये जो दवाइयाँ हैं ये खाने से मैं निंद्राजीत बन जाऊंगी, ये मेरी गुड फ्रेंड है, इससे मुझे अच्छी सेहत मिलेगी और ये मेरा अमृत वेला पावरफुल बनाने में मेरी सहायता करेंगी। इस तरह से आप दवाइयों को 5 मिनट चार्ज करें। और जो पानी आप पिएंगे उन दवाइयों के साथ, उस पानी को भी आप 5 मिनट चार्ज करें। तीसरा है, आप एक दृढ़ संकल्प लें कि मुझे अमृत वेला करना ही है हर हाल में, और ये संकल्प आप 21 दिनों तक लें। इसी संकल्प के साथ आपको सोना है। और एक बात, अव्यक्त मुरली का एक पेज पढ़ के आप सोएं, हो सके तो पूरी मुरली, नहीं तो एक पेज। और बाबा को एक लेटर लिखें कि मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ, मुझे अमृत वेला उठाना और मेरा पावरफुल अमृत वेला बनाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप बाबा को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं तो बाबा डेफिनेटली आपका अमृत वेला पावरफुल बना देंगे। ऐसा आप कम से कम 21 दिन करें और उसके बाद आप देखें रिजल्ट। एक काम आपको और करना है, रात्रि ध्यान। जब आप फाइनली सोने के लिए जाएं तो योग निद्रा या फिर रात्रि ध्यान, ये दोनों कमेंट्री मेरे इसी चैनल पर हैं। 10 मिनट का है ये रात्रि ध्यान, वो करके सोएं। इससे आपकी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स मिलेगा और आपकी जो रात्रि है वो पूरी ध्यान में बीतेगी। तो इस तरह से ये नींद भी आपकी सफल होगी और अमृत वेला आप उठ भी जाएंगे और आपको फ्रेश भी लगेगा, बहुत फ्रेशनेस लगेगी। आप कम से कम 21 दिन ये अभ्यास करके देखें, फिर आप रिजल्ट देखें। अच्छा, अंतर्मन की बातें में आप भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए आप पहले लिखें अंतर्मन की बातें और फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रश्न, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरी सभी क्लासेस आपको मिलती रहे। ओम शांति।